Hello my dear friends, you all are welcome on my YouTube channel My Online Classroom Science। और आज इस वीडियो में जो चैप्टर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये है क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 7 है ये, और इसका नाम है लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए, इस चैप्टर को मैं आपको नोट्स की हेल्प से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। नोट्स में जितना भी कंटेंट है वो सारा पॉइंट्स में है, तो पॉइंट्स में आप इजीली समझ जाओगे, प्लस हाईलाइटेड वर्ड्स हैं, तो मैं आपको बताती भी चलूँगी कि कौन सी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको याद रखना है, और ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए आपको काफ़ी हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और देखिए, सबसे पहले जो है जो नोट्स में हेडिंग है वो है लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखिए, चैप्टर का नाम ही लिविंग एंड नॉन लिविंग है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, आपको अच्छे से पता होगा कि जिन भी चीज़ों में जिनमें भी जान होती है उन्हें हम लिविंग थिंग्स कहते हैं, और जिनमें आप कह सकते हो कि आपके चारों तरफ ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हंसती बोलती नहीं हैं, खाती पीती नहीं हैं, तो उन्हें हम नॉन लिविंग कहते हैं। ठीक है, ये तो एक बेसिक सी चीज़ है जो हम सभी को पता है। तो इसके बाद हम और भी बातें इस चैप्टर में जानेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो भी लिविंग और नॉन लिविंग की कैटेगरीज हैं, इसको किस तरीके से डिवाइड किया जाता है, किस तरह के एडेप्टेशन हैं, किस तरह से ये चीज़ें पाई जाती हैं, तो उसके बारे में हम सब जानेंगे। देखिए, फर्स्ट पॉइंट में लिखा ये हुआ है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो जीवित दिखती हैं, या फिर कुछ ऐसी भी हैं जो पहले जीवित थी। अच्छा, जितने भी एनिमल्स हैं और प्लांट्स हैं जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं वो सभी लिविंग हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं, जैसे कि कार्स हैं, रॉक्स, ब्रिक्स, ईंटें हैं, बकेट्स हैं, बॉटल्स हैं, ये सब के सब नॉन लिविंग कैटेगरी में आते हैं। क्या फीचर्स क्या हैं लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के, तो ये जान लेते हैं। देखिए, सारे जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो मैटर से मिलके बने होते हैं। जितने भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं उनका मास होता है, एक तरह से उनका वेट होता है, और वो कोई जहाँ भी रहते हैं या जहाँ भी आप उनको रखोगे तो वो एक तरह से स्पेस यानी जगह को ऑक्यूपाई करते हैं। और भी इसके जो कॉमन फीचर्स हैं लिविंग और नॉन लिविंग्स के, वो ये है कि ये सब के सब जो हैं आप देख सकते हो कि स्ट्रक्चरल यूनिट्स से मिलके बने होते हैं। अगर मैं बात करूँ नॉन लिविंग थिंग्स की, तो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो मॉलिक्यूल्स से मिलके बने होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्ट्रक्चरल यूनिट्स कहलाते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के। तो आपको ये अच्छे से याद रखना है, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा। इसके साथ ही जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनके वो किन से मिलके बने होते हैं, तो वो सेल से मिलके बने होते हैं। तो सेल जो होता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट होता है लिविंग थिंग का। इसके बाद आप देखिए कि लास्ट सेकंड पॉइंट यहाँ पे मेंशन है कि जो लिविंग थिंग होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट काइंड्स के जो सेल्स होते हैं उनसे मिलके उनकी बॉडी बनी होती है, और ये सेल्स बहुत छोटे होते हैं जिन्हें आप माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। अच्छा, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लिविंग थिंग्स की आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में ही पढ़ा है, और प्रैक्टिकली नॉलेज के हिसाब से भी आप अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली लिख सकते हो कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं। साथ ही आपने देखा होगा एनिमल्स हैं वो मूव करते हैं, और वो मूव इसलिए करते हैं फूड के यानी खाने की तलाश में, और अपने एनिमीज यानी अपने दुश्मन जो जानवर होते हैं उनसे छुपने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। बट प्लांट्स के केस में आप देखोगे प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स में काउंट होते हैं, बट जो प्लांट्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते। ठीक है, फूड और शेल्टर के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते, बट अगर आप देखो तो उनमें मूवमेंट ज़रूर होती है। यानी पौधे में जो है किस तरह से वो मूव करता है वो यहाँ पे आप देख सकते हो। जैसे एग्जांपल है मिमोजा पुर्डिका, जो छुई मुई प्लांट का साइंटिफिक नेम है, जिसको हम टच मी नोट भी कहते हैं। तो इस प्लांट के लीव्स को जब आप छूते हो तो किस तरह से ये एकदम मुरझा जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं। तो वो एक एग्जांपल है कि किस तरह से मूवमेंट, यानी आप उसमें एक तरह से मूवमेंट देख सकते हैं। इसी तरीके से आप सनफ्लावर का अगर फ्लावर देखेंगे, प्लांट देखेंगे, तो हमेशा जो सनफ्लावर होता है उसका जो आप देखोगे वो सन के ही तरफ फेस करके रहता है, यानी सूरज की रोशनी की तरफ वो अपना जहाँ जहाँ सनलाइट होती है, जिससे तरह से सन अपना डायरेक्शन चेंज करता है, उस तरह से सनफ्लावर जो है वो भी डायरेक्शन चेंज करता है। तो ये एक तरह से मूवमेंट ही शो करता है। इसके बाद आते हैं जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो सेल्स से मिलके बने होते हैं। अब ये देखिए सेल्स क्या हैं। जिस तरह से फॉर एग्जांपल ले लीजिए, जिस तरह से एक बिल्डिंग होती है, तो एक बिल्डिंग जो है वो ब्रिक्स की मदद से बनती है। जब आप ब्रिक्स को जो ईंटें हैं उनको एक तरह से लेयर्स बाय लेयर अरेंज करते हैं सिस्टमेटिकली ऑर्डर में, जिसकी वजह से आपकी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट होती है। और जो ब्रिक है, जो ईंट होती है, वो एक स्मॉलेस्ट यूनिट होती है कंस्ट्रक्शन की, क्योंकि बिना इसके कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता। इसी तरीके से आपको जो ब्रिक है उसको एकदम कंपेयर करिए सेल से। इसी तरीके से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी भी जो बॉडी है वो इस तरह के टाइनी यूनिट्स यानी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी होती है।
कुछ प्लांट्स और एनिमल्स हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है, यानी एक सेल से ही मिलकर उनकी पूरी बॉडी बन जाती है। जैसे बैक्टीरिया हैं, ईस्ट जो कि एक फंगस है, और कुछ प्लांट्स हैं जो कि वाटर में रहते हैं, यानी एक्वेटिक प्लांट्स हैं। ये वन सेल्ड हैं, यानी एक सेल से मिलके बने होते हैं। तो वन सेल से जो मिलके बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेल्युलर कहते हैं। ठीक है, इसी तरह इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। जिस प्लांट्स या एनिमल्स की बॉडी जो बहुत सारे सेल से मिलके बनी होती है, यानी उसको हम बोल सकते हैं मल्टी सेलुलर। जैसे आप देखिए एमेबा है, पैरामीशियम है, और कई अदर एनिमल्स हैं जिनकी जो बॉडी है वो सिंगल सेल्ड है, यानी यूनिसेलुलर है। कुछ जो बिगर एनिमल्स होते हैं, तो जितने भी बिगर एनिमल्स हैं तो उनकी जो बॉडी है वो बहुत सारे मल्टी सेलुलर है, क्योंकि वो बहुत सारे सेल से मिलकर उनकी बॉडी बनी है। लिविंग थिंग्स ग्रो। अच्छा, नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी लिविंग थिंग्स ग्रो करते हैं। लिविंग थिंग्स देखिए यूजुअली डू नॉट रिमेन द सेम साइज। लिविंग थिंग्स ऐसा नहीं है कि आप उनको हमेशा एक साइज में देखते हैं। आप अपनी बात ही ले लीजिए, देखिए जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनमें काउंट होते हैं ये। और आपने देखा होगा कि किस तरह से बचपन में आपका क्या साइज़ था, अब आपका क्या साइज़ है, और बाद में किस तरह से आपका साइज़ और चेंज होगा। तो याद रखिएगा कि सेम साइज़ में ही नहीं रहते। अगर आप बॉल लीजिए, ब्रिक लीजिए, तो ये हमेशा सेम साइज़ में ही रहते हैं। बट लिविंग थिंग्स के केस में ये सेम साइज़ में नहीं रहते, इनका साइज़ बढ़ता रहता है। एक स्मॉल पपी है, वो किस तरह से कन्वर्ट होता है, एक ग्रो करता है और डॉग में बदल जाता है। इसी तरह से जो छोटे छोटे हम सीड्स डालते हैं, वो किस तरीके से पहले छोटे पौधे होते हैं और फिर एक तरह से एक बहुत बड़ा प्लांट्स बनते हैं, उसके बाद वो ट्रीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ग्रोथ जो है लिविंग थिंग्स की, ये शो करती है कि उनके बॉडी में जो सेल्स हैं उनका डिवीजन हो रहा है, यानी क्योंकि वो मल्टी सेलुलर हैं, यानी बहुत सारे सेल्स से मिलके बने हैं, तो उसी वजह से धीरे धीरे सेल्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो होती रहती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स के केस में देखें तो ग्रोथ अकर्स ओनली इन द साइज ऑफ द सेल। तो जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो सिर्फ एक सेल से मिलके बने होते हैं, उनका भी साइज बढ़ता है, बट उनका जो सेल है वो एक ही सेल का जो है वो साइज बढ़ता है। एनिमल्स जो है स्टॉप ग्रोइंग आफ्टर दे हैव रीच अ सर्टेन साइज एंड एज। बट ये बात भी याद रखने के लिए ज़रूरी है कि जो एनिमल्स होते हैं उनकी ग्रोथ जो है एक सर्टेन साइज और एज पे आके रुक जाती है, यानी उसके बाद उनका साइज, उनका जो ग्रोथ है वो रुक जाती है और साइज नहीं बढ़ता है। वेयर एज जैसे आप प्लांट्स का केस लीजिए तो प्लांट्स जो है कंटिन्यू थ्रू आउट दियर लाइफ जो है वो ग्रो करते रहते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है एनिमल्स और प्लांट्स में। इसके बाद देखिए लिविंग थिंग्स हैव अ डेफिनेट लाइफ स्पैन। अगर लिविंग थिंग्स की बात करें तो उनका डेफिनेट लाइफ स्पैन होता है कि एक जन्म से लेकर मृत्यु तक जो एक ड्यूरेशन होता है वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है। हर एक एनिमल का अगर आप देखिए, जैसे हाउस फ्लाई है, मॉस्किटो है, कैट है, डॉग्स हैं, तो सबका लाइफ स्पैन जो है वो डिफरेंट होता है, यानी एक एज कंप्लीट करने के बाद उनकी डेथ हो जाती है। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन की है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बॉर्न होता है, ग्रो करता है, उसके बाद डाई हो जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है उनका डिफरेंट लाइफ स्पेंस होता है। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, एक और कैरेक्टरिस्टिक है लिविंग थिंग की, वो रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए रिप्रोड्यूस का मतलब भी होता है कि एक ही तरह से किस तरह से नए का जन्म होना। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो अपने ही तरह के कह सकते हो आप, अपने ही तरह के जानवरों को एक तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ले ली जाए, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो ह्यूमन बींग्स को रिप्रोड्यूस करते हैं, डॉग्स को ही रिप्रोड्यूस करेंगे, कैट्स, काऊ, ये बर्थ देते हैं न्यू एनिमल्स को और अपने ही तरह दिखने वाले एनिमल्स को। बेबी बर्ड्स देख लीजिए, जो बेबी बर्ड्स होती हैं वो हैच होती है फ्रॉम एग से, तो बिल्कुल बर्ड्स की तरह ही वो दिखती हैं। जो बर्ड्स से सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वार्म, और जो बर्ड्स हैं वो सिट्स करती हैं एग्स पे ताकि एग्स जो है वो वार्म हो और फिर वो हैच हो, जिससे कि उनकी तरह उनके बेबी निकले उससे। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है, उसके बाद ही एग्स जो हैं वो हैच होते हैं। इसी तरीके से जो फ्रॉक्स हैं, स्नेक्स, स्पाइडर्स, मस्किटोज हैं, ये भी हैच होते हैं एग से ही। बट जो आप देखो प्लांट्स जो हैं वो प्लांट्स किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं, तो प्लांट्स सीड्स से ही प्रोड्यूस होते हैं। जो नए पौधे हैं वो पुराने पेड़ों के जो सीड्स होते हैं उन्हीं से निकलते हैं। लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, इसके साथ ही लिविंग थिंग्स का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है
कि ये किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। आपने कई बार थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी भी गर्म बर्तन को छूते हो तो आप तुरंत अपना हाथ पीछे कर लेते हो। ये जो आप हाथ एकदम पीछे कर लेते हो, ये एक तरीका का रिस्पॉन्स होता है। और ये रिस्पॉन्स आपने क्यों दिया? क्योंकि आपको स्टिमुलस हुआ। स्टिमुलस मतलब आपको वो चीज़ गर्म लगी, वो बर्तन गर्म लगा। तो एक तरह का स्टिमुलस, एक तरह का आपको इंडिकेशन है कि चीज़ गर्म है, तो उसको छूना नहीं है। या आपने अगर छू लिया है और आपको पता चल गया कि वो गर्म है, तो आप उसको पकड़े नहीं रहोगे, आप उसको छोड़ दोगे। तो इस तरीके का जब स्टिमुलस आपको मिलता है, यानी एक तरह का इंडिकेशन आपको मिलता है, जिसकी वजह से आप उसको हाथ अपना पीछे कर लेते हो, तो हाथ पीछे करना एक रिस्पॉन्स है। इसी तरह से आपने देखा होगा मिमोजा प्यूडिका, यानी ये जो टच मी नॉट प्लांट है, जिसे हम हिंदी में छुई मुई का पौधा कहते हैं, इसे भी जब से आप छूते हो, टच करते हो, तो उसको भी स्टिमुलस मिलता है, वो एकदम मुरझा जाता है। तो ये ड्रूप मतलब होता है मुरझा जाना, यानी एकदम कह सकते हो सूख जाता है। टच इज द स्टिमुलस। तो यहाँ पे जो टच है, जो छूना है, वो एक तरह का स्टिमुलस है जो इस प्लांट को एक सेंसिटिव प्लांट बनाता है। और सेंसेशन के वजह से वो प्लांट रिस्पॉन्ड करता है कि वो अपनी पत्तियों को फोल्ड कर लेता है, जिससे कि आपको लगेगा कि एकदम जो पत्तियां हैं मुरझा गई। द प्लांट बेंड्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द लाइट इज कमिंग इन। इसके साथ ही आप देखोगे कुछ कुछ प्लांट्स जो हैं, आपको दिखेगा कि जिस तरफ लाइट होती है उसी तरफ वो झुक जाते हैं, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको सनफ्लावर का एग्जांपल दिया था। तो ये जो एक रिस्पॉन्स होता है प्लांट का कि जहाँ से लाइट आ रही है उसकी तरफ झुक जाना, इस प्रोसेस को हम फोटोट्रोपिज्म कहते हैं, ठीक है। फोटो का मतलब लाइट होता है, तो लाइट की तरफ पौधे का झुकाव हो जाना, इसी को हम बोलते हैं फोटोट्रोपिज्म। इसके अलावा अगर दूसरी तरफ देखें तो कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे कि कॉकरोचेस, अर्थवर्म्स, जो कि लाइट को देखते ही दूर भागते हैं, यानी वो लाइट को बर्दाश्त नहीं कर सकते एक तरह से। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से कुछ प्लांट्स जो हैं वो लाइट की तरफ एक तरह से रिस्पॉन्स करते हैं, और कुछ एनिमल्स जो हैं वो लाइट से एकदम भागते हैं। तो इस सबका अपना अपना स्टिमुलस है, जिसके हिसाब से वो रिस्पॉन्स करते हैं। रूट्स जो है, आपने रूट्स की टेंडेंसी देखी होगी, आपने सोचो कभी कि जो रूट्स है वो हमेशा ज़मीन के नीचे ही क्यों उसकी तरफ ही क्यों बढ़ते जाते हैं। तो ये जो रूट्स का एक रिस्पॉन्स है कि रूट्स हमेशा ज़मीन के नीचे जाते हैं, और जो स्टेम्स हैं वो हमेशा ज़मीन के ऊपर की तरफ मूव करते हैं। तो इस तरह का जो एक तरह का रिस्पॉन्स है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं जियोट्रोपिज्म। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आप देखो तो वो इस तरह के स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि टेम्परेचर हुआ, टच हुआ, लाइट है, साउंड है, तो उसकी वजह से वो रिस्पॉन्स करते ही करते हैं। तो जिससे शो होता है कि एक तरह से सेंसेशन है, एक तरह से सेंस ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो इस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पे। तो ये है लिविंग थिंग्स नीड फूड। बिल्कुल बहुत से आप देखते हो ग्रोथ के लिए फूड रिक्वायर होता है। तो यहाँ पे भी देखिए जो लिविंग थिंग्स है उनका मेन फीचर है, मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फूड। तो जब भी हमें भूख लगती है तो हम किस एक पर्टिकुलर टाइम पे, आपने देखा होगा कि हमारी हैबिट है कि उस टाइम पे हमें खाना ही है। तो अगर आपको उस टाइम खाना नहीं मिलता है तो आपको सडनली बहुत ज़्यादा भूख लगती है, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए आप कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी को खाना चाहिए। खाना हमें क्यों चाहिए? तो खाना हमें ग्रोथ के लिए चाहिए, हमें मूवमेंट के लिए चाहिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हमें क्योंकि हमारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए हमें बिल्कुल खाने की ज़रूरत होती है। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, जिस वजह से उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है। एनिमल्स जो हैं जिन्हें हम हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, ये अपना खाना खुद नहीं बना पाते, इस वजह से दूसरों पे डिपेंड होते हैं अपना खाना प्राप्त करने के लिए। तो याद रखिएगा कि ग्रीन प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं और एनिमल्स को हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रेट। लिविंग थिंग्स जो है वो वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करती हैं, उनको निकालती हैं। तो जिस तरह से देखिए सेवरल प्रोसेसेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जैसे डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, उसी तरीके से ड्यूरिंग दिस प्रोसेस से जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसमें वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है वो भी प्रोड्यूस होता है। कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो यूरिन, स्वेट और एक्सेल जब हम एयर करते हैं उसकी मदद से निकल जाते हैं। बट कुछ जो वेस्ट मटेरियल है जो नहीं निकल पाता तो एक्सक्रीशन के प्रोसेस से निकाला जाता है। प्लांट्स भी जो हैं वो एक्सक्रीट करते हैं वाटर वेपर को एंड कार्बन डाइऑक्साइड को। स्मॉल पोर्स अपने जो पत्तियों पे, लीव्स पे स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उनकी मदद से वो इनको निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं। तो ये एक तरह से प्लांट्स में आपको याद रखना है कि स्टोमेटा है, एक टाइनी होल्स होते हैं लीव्स में जिसकी और स्टेम्स में, जिसकी मदद से जो प्लांट्स हैं एक्सक्रीशन का प्रोसेस करते हैं। इसके साथ आते हैं और याद रखिएगा कि प्लांट्स जो है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी यहीं से करते हैं। लिविंग थिंग्स रेस्पियर। लिविंग थिंग्स रेस्पियर यानी रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है।
सांस लेते हैं, जब भी आप एकदम गहरी सांस लेते हो तो आपने देखा होगा वो जो एयर होती है जो भी आपने ली है वो लंग्स तक पहुंचती है और ऑक्सीजन जो है वो ऑब्जर्व होती है और बॉडी के द्वारा यूज़ की जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक वेस्ट प्रोडक्ट की तरह यूज़ होता है और वो रेस्पिरेशन के प्रोसेस के द्वारा वो एक्सहेल्ड यानी बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। ब्रीथिंग इन यानी रेस्पिरेशन क्या है? ब्रीथिंग करना, ब्रीथिंग इन और आउट, सांस लेना छोड़ना ही रेस्पिरेशन है। सांस लेते टाइम हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते टाइम हम कार्बन डाइऑक्साइड को जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको निकाल देते हैं। तो यही एक रेस्पिरेशन प्रोसेस है। हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक प्राइमरी नीड है ऑक्सीजन, और ऑल लैंड एनिमल्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर। एनिमल्स लाइक काउस हैं, डॉग्स हैं, बर्ड्स हैं, वो भी ब्रीथिंग करते हैं हमारी तरह ही। अर्थवॉर्म्स भी ब्रीथ करते हैं पर वो अपनी स्किन के द्वारा ब्रीथ करते हैं। तो क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है कि अर्थवॉर्म किस तरह से ब्रीथ करते हैं। कॉकरोचेस जो है वो किस तरह से ब्रीथ करते हैं? तो उनकी बॉडी में बहुत सारे सेवरल होल्स होते हैं जिसकी मदद से वो ब्रीथ करते हैं। फिश जो है अपना ब्रीथिंग प्रोसेस जो है रेस्पिरेशन प्रोसेस, वो पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसको लेती है, ऑब्जर्व करती है और वो गिल्स जो ऑर्गन होते हैं उसकी हेल्प से करती है। प्लांट्स जो है वो एक्सचेंज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, जो प्लांट्स है वो भी रेस्पिरेशन प्रोसेस करते हैं और ये रेस्पिरेशन प्रोसेस जो लीव्स और स्टेम में मौजूद स्टोमेटा होते हैं, उन्हीं के जो टाइनी होल्स होते हैं स्टोमेटा, उन्हीं की मदद से ही करते हैं। स्पीशीज़, देखिए स्पीशीज़ जो है आप देखो कि डिफरेंट डिफरेंट तरह की स्पीशीज़ हैं जो पाई जाती हैं अर्थ में, जैसे डॉग है, कैट है, पिग है, गॉट है। तो ये हैज़ मैनी इंडिविजुअल्स विच आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ये बहुत सारी स्पीशीज़ आपको मिल जाएंगे जो आपको थोड़े बहुत कॉमन भी दिखते हैं। ये जो इंडिविजुअल्स हैं वो आप देखोगे कि स्लाइटली अगर देखा जाए तो उनके फॉर्मेशन में, हैबिट, बिहेवियर में ये ऑलमोस्ट आपको सेम मिलेंगे। सच ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज अ स्पीशीज। इसके साथ ही ऐसा ग्रुप एनिमल्स का जो एकदम सिमिलर हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, उन्हें हम स्पीशीज़ कहते हैं। जैसे एक हॉर्स है, वो हमेशा ही हॉर्स जो है वो हॉर्सेस को ही प्रोड्यूस करेगा। इट कैन नॉट प्रोड्यूस एन एलिफेंट। तो हॉर्स से एलिफेंट प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। हॉर्स को ही प्रोड्यूस करेगा, एलिफेंट को ही प्रोड्यूस करेगा। एलिफेंट कभी हॉर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसी तरह से आप देखिए जो रोज प्लांट्स होते हैं उसके जो सीड्स होंगे, जब आप उनको अगेन आप उसको बोओगे, ठीक है, सोइंग करोगे तो उसके बाद भी आपको रोज़ का ही प्लांट मिलेगा, आपको मैरीगोल्ड का प्लांट नहीं मिलेगा। तो ये एक तरह की स्पीशीज़ हैं जो कि सेम स्पीशीज़ को ही जन्म देती हैं। आप देखिए देयर आर अबाउट, अगर अर्थ पे देखा जाए वर्ल्ड में, तो पूरे के पूरे आप टोटल देखिए तो 16 लाख स्पीशीज़ आपको एनिमल्स की मिल जाएंगी और 4 लाख स्पीशीज़ आपको प्लांट्स की मिल जाएंगी वर्ल्ड में। तो ये आपका ये जो सारे पॉइंट्स थे इस चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है। बस आपको इतना प्रिपेयर करना है और आप जब एग्जाम दोगे तो आपको यहीं से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू एवरीवन। एंड जब भी आप मेरे चैनल पे आते हो तो प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाया करिए, क्योंकि प्लेलिस्ट ऑप्शन पे आपको क्लास वाइज आपके सारे चैप्टर्स जो हैं साइंस के वो अवेलेबल हैं और जो चैप्टर्स नहीं बने वो भी मैं आपके बना रही हूँ। इसी के साथ माई ऑनलाइन क्लासरूम सोशल साइंस चैनल है, तो वहाँ पे भी आप विजिट करिए, क्योंकि वहाँ पे आपको आपके सोशल साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी से रिलेटेड सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं आपके क्लास वाइज, क्लास 6, 7, 8 के, और सीनियर क्लासेस में 9, 10, 11, 12 में भी सोशल साइंस, पॉल साइंस और सोशोलॉजी से रिलेटेड आपको कंटेंट काफ़ी मिल जाएगा। तो आप उस चैनल पे भी विजिट करिए, मैं उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। और प्लेलिस्ट ऑप्शन पे ज़रूर जाया करिए। अगर आपको कोई लिंक नहीं मिलता है, कोई वीडियो नहीं मिलती, तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो आई होप ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, अब ये वीडियोज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू एवरीवन।